ये है दिल्ली दर्पण। बंद करो, बंद करो, बंद करो। दिल्ली एनसीआर में तो मिडिल वेज हर स्टेट का तो जानते ही हो। तो दिल्ली एनसीआर में 18,000 से कहीं तनख्वाह है ही नहीं। 18, 20, 22। अब जैसे एम्स हॉस्पिटल का नाम सुने होंगे, हमारी पूरी सिक्योरिटी है, 26,000 रुपये तनख्वाह है। किसी को ऑफर लेटर नहीं दिया, ठीक है। ऑफर लेटर दे दे तो भाई मान देना। इतनी सारी बस भीड़ इकट्ठा कर रखी है। मेरा नाम है सद अहमद और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में, जहां पर राहुल गांधी के जन्म दिवस पर इंडियन यूथ कांग्रेस ने इस मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया था। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत भारी भीड़ मौजूद है। सिर्फ 5 दिनों में 30,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशंस का दावा कांग्रेस पार्टी ने किया था। तो हम इस चीज का जायजा लेने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं कि क्या जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ठीक से हो रहा है, क्या जो कंपनीज हैं वो जॉब एक्चुअली दे रही हैं, या फिर ये सिर्फ एक चुनावी स्टंट है। इस चीज का हम जायजा लेने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं लोगों से। तो यहाँ पर जो अभी इतनी ज्यादा भारी भीड़ देखने आ रही है, यहाँ पे आप इसको मैनेज कैसे कर रहे हैं? तो हमने पहले एक ऑनलाइन प्रोसेस चलाया था जिसमें लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे थे। जो लोग रजिस्ट्रेशन कर पाए थे और जो नहीं कर पाए थे हमने ऑफलाइन भी रखा है आज के दिन। तो हमने लोगों को टोकन बांटे हैं। हर आदमी का टोकन फिक्स है, उसको उस स्लॉट के अंदर जाना है। कंपनीज हैं, एचआर्स बैठे हैं, उन्हें अपना इंटरव्यू देना है। जो इस क्राइटेरिया में एलिजिबल होगा उसको कॉल लेटर यहाँ पर मिल रहा है और यहीं से उनको जॉब प्रॉपर ऑफर होके उनको आगे की प्रोसेस के लिए फॉलो कर रहे हैं। तो ये वेटिंग एरिया है, हम जहाँ खड़े हैं ये वेटिंग रूम है, जहाँ पर लोग वेट कर रहे हैं। जो लोग बाहर से टोकन से अंदर आ रहे हैं वो यहाँ से अपना स्लॉट का वेट करके अंदर जा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे काफी लोगों से बात की, उनका कहना है कि कोई मध्य प्रदेश से आया है तो कोई बिहार से आया है। यहाँ पे करीब 30,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन है और अभी करीब 2 बज चुके हैं और सिर्फ 5-6 हजार ही नंबर हुआ। आपको लगता है कि सभी लोगों का यहाँ पर इंटरव्यू हो पाएगा, पॉसिबल तो हो जाएगा? अभी 1 बजा है, 2 बजा है। अगर ये इंटरव्यू रात की 2 बजे तक भी चलेगा तो हम आखिरी बंदे का भी इंटरव्यू लेंगे जो यहाँ पर आया है। किसी अभ्यर्थी जो यहाँ पर साक्षात्कार देने आया है उसको खाली हाथ नहीं जाना पड़ेगा। उसको कम से कम उसका इंटरव्यू तो यहाँ पर हम अवेलेबल कराएंगे, फैसिलिटेट कराएंगे। तो इंटरव्यू के बाद कंपनीज अभी यहाँ पर डायरेक्टली जॉब ऑफर लेटर दे रही हैं किसी को जो उनको अच्छा लग रहा है, या फिर कॉल करने का ये आश्वासन दिया जा रहा है? नहीं, मैं बिल्कुल आपको इस दावे के साथ ये बता रहा हूँ कि काफी लोगों से मैं मिला हूँ। बाहर गया था 10 मिनट के लिए, तो काफी लोग मेरे को थैंक यू बोले कि आपने हमें जॉब प्रोवाइड करी, उनको ऑफर मिला। वो बहुत से लड़कों को तो परसों बुलाया भी गया ऑफिस कंपनीज में। तो यहाँ पर जॉब भी प्रोवाइड हो रही है और लोग अपने हिसाब से जो उसको कंपनी चूज करना है वो चूज भी कर पा रहे हैं। सर, एक बहुत जरूरी सवाल, मैंने पीछे अभी एक आदमी से बात की, उनका कहना था कि उन्होंने SIS कंपनी में इंटरव्यू दिया और उनको एक पेपर SIS कंपनी ने दिया है कि आपको 10,500 रुपए लेकर हमारे ऑफिस आना है और तब हम आपका इंटरव्यू लेंगे और आपका आगे का प्रोसेस करेंगे। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो अगर ऐसा कोई आपको मिला है जी तो आप मुझे बताइए, मैं लीडरशिप से बात करके, और वैसे तो यहाँ पर ऐसा हुआ नहीं होगा पर आप ऐसा बोल रहे हैं। जी, मेरे पास फोटोज हैं, क्लिप्स हैं उनकी पूरी, ठीक है, बाइट से आप मैं मुझे आपको बताएंगे तो हम लीडरशिप को बताएंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। हो सकता है किसी एक मिसमैनेजमेंट के चक्कर में किसी ने बोला हो, पर यहाँ पर किसी मामले में ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। बिल्कुल, मुझे बताइएगा एनी टाइम। लीडरशिप बहुत क्लियर है, हर बंदे को फ्री एंड फेयर जॉब प्रोवाइड हो रही है। यहाँ पर कोई आदमी किसी से पैसे नहीं मांग सकता, ये यूथ कांग्रेस का हमारा क्लेम है। सर, हमने यहाँ पर किसी इंटरव्यू से बात की तो उनका कहना था कि 10,500 रुपए की उनसे मांग की जा रही है SIS सिक्योरिटी की तरफ से। तो उसमें आप क्या क्लैरिफिकेशन? अच्छा, थैंक यू। मैं आपको बताता हूँ, मेरा नाम राहुल दीक्षित है। मैं SIS सिक्योरिटी में 15 साल से काम कर रहा हूँ और यहाँ पर मुझे इतने बड़े रोजगार मेले में यहाँ पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमारा यहाँ कुछ पैरामीटर होता है, तो पैरामीटर में हमारा क्या होता है, एक सिक्योरिटी का पैरामीटर है। SIS एक बहुत बड़ी कंपनी है। पैरामीटर 1.68 लंबाई होनी चाहिए, 56 किलो वजन से कम नहीं होना चाहिए, 19 साल से 40 साल के बीच में एज होनी चाहिए। ये 4-5 पैरामीटर को 10वीं पास या फेल। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर प्रोसेस करते हैं सिलेक्शन का। सिलेक्शन होने के बाद वहाँ पर हम लोग
ट्रेनिंग सेंटर मेरा नजफगढ़ में है, वहाँ पर 1 माह का ट्रेनिंग होगा। 1 माह के ट्रेनिंग में वहाँ पर रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, 2 सेट यूनिफॉर्म, जूता, मोजा, टाई, बेल्ट, लोअर, टी शर्ट, सब कुछ उसी पैसे दिया जाता है। 10,500 की जो रसीद कटाई जाती है, उसी 10,500 रसीद में उसको रहना, खाना, 2 सेट यूनिफॉर्म, जूता, मोजा, टाई, बेल्ट सब कुछ दिया जाता है। 1 मंथ के बाद उसको दिल्ली एनसीआर में जॉब दी जाती है। जॉब का सैलरी पैकेज रहता है 18 से 32,000 रुपए तक। 8 घंटे भी हो सकता है, 12 घंटे भी हो सकता है। जैसे ही 6 महीना ड्यूटी बंदा करेगा, जैसे 6 महीना ड्यूटी करेगा, ELI स्कीम के द्वारा उसको 7.5, फिर 6 महीना ड्यूटी करेगा, ELI की स्कीम द्वारा फिर 7.5, 15,000 रुपए रिटर्न भी हो जाते हैं। उनका कहना था कि 12 घंटे की ड्यूटी और 16,000 सैलरी बताइए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 18,000 दिल्ली एनसीआर में तो मैनुअल वेज हर स्टेट का तो जानते ही हो, तो दिल्ली एनसीआर में 18,000 से कहीं तनख्वाह है ही नहीं। 18, 20, 22, अब जैसे एम्स हॉस्पिटल का नाम सुने होंगे, हमारी पूरी सिक्योरिटी है, 26,000 रुपए तनख्वाह है। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट 25,000 रुपए तनख्वाह है। इसी तरीके से हर लोकेशन की अलग अलग सैलरी है, लेकिन 18,000 से कम है ही नहीं कहीं। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।